हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आप सब के बीच में लेकर आई हूँ भगवान शिव के बारे में कुछ अनोखी बातें। और आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। इससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या है। अब चलते हैं भगवान शिव के जन्म के बारे में जानने। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा, यदि योगी भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे। साथ ही त्रिदेव में ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक माने गए हैं। लेकिन इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। भगवान शिव को हमेशा हाथ में त्रिशूल, गले में वासुकी नाग, हाथ में डमरू, माथे पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और बाघ की खाल धारण किए हुए देखा जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शिव जी के बारे में यह सभी वस्तुएं कैसे आई, इनके पीछे कैसे रहस्यमयी पौराणिक कथाएं छिपी हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है और महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? इस वीडियो में हम आपको इन गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति, चाहे कितनी भी तकनीकी क्यों ना हो, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। ऐसा कौन सा रहस्य है जो मानव को इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने से रोकता है। और समय आया सृष्टि के सृजन का, लेकिन तब ऐसी कौन सी वजह थी भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप धारण कर ब्रह्मा जी की सहायता करनी पड़ी। आखिर क्या था यह दिव्य रहस्य जो महादेव को अपने स्वरूप दो भागों में विभाजित करने पर मजबूर कर दिया। नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागा, महेश्वराय, नित्या, शुद्ध दिवंगराय, तत्समय नकराय नमः शिवाय। अपने गले में नाग धारण करने वाले, जिनके 3 नेत्र हैं, जो अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं। और महादेव भगवान शिव, जिन्हें राम भी पूजते हैं और रावण भी, जो अंत भी है और अनंत भी, जिनकी शक्ति से जुड़ी अनेक कहानियाँ आज भी रहस्य है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आदि योगी भगवान शिव के उन रहस्यों की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ज्योतिर्लिंगों की पूजा एक प्राचीन और शक्तिशाली विधि है और ऐसा माना जाता है कि 5 शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों की एक साथ पूजा करने से हर तरह की मुसीबत से छुटकारा मिलता है। और अगर यह पूजा महाशिवरात्रि के समय की जाए तब तो इसका असर कई गुना ज़्यादा होता है। लेकिन एक दिन में 5 ज्योतिर्लिंगों पहुंच पाना आसान नहीं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिव्य अवसर पर घर बैठे 5 ज्योतिर्लिंगों महाकालेश्वर, उज्जैन, काशी विश्वनाथ, नासिक त्र्यंबकेश्वर, नेपाल पशुनाथ, खंडवा ओमकारेश्वर का आशीर्वाद पा सकते हैं। बाबा के जरिए शिवजी के 5 ज्योतिर्लिंग में महारुद्राभिषेक एवं शिव पूजा करवा के अनुभवी पंडित आपके नाम और गोत्र के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे। पूजा की वीडियो मोबाइल पर और प्रसाद सीधे आपके घर पहुंचेगा। पहले 100 यूजर्स को मिलेगा 20% का डिस्काउंट। कहा गया है भगवान शिव को संहारक भी हैं और सृष्टि के आधार भी। इन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, जिनकी आराधना स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी करते हैं। वे अनादि हैं, अनंत हैं, स्वभू हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे?
जब वे अनादि और स्वयंभू हैं तो फिर उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? आज इस वीडियो में हम पुराणों और शास्त्रों के रहस्य पन्नों से भगवान शिव के जन्म की गणगाथा को जानेंगे। आपको अचंभित कर देगी। जो वीडियो को अंत जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। स्वयंभी है जिसका अर्थ है कि उनका जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो साबित होती है कि भगवान शिव के ना ही कोई पिता है और ना ही कोई माता। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि वे पंच तत्वों से भी परे हैं, अमर हैं और काल के भी स्वामी हैं। लेकिन यदि शिव जी का जन्म नहीं हुआ तो वे प्रकट कैसे हुए? उसके उत्तर में विभिन्न पुराणों को अलग अलग गाथाएं मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मस्तक से उत्पन्न तेज के कारण भगवान शिव प्रकट हुए। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। उस समय केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए थे। जब उनके माथे से तेज प्रकट हुआ तो उससे भगवान शिव का जन्म हुआ। इसी तरह भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण में इस गाथा का एक दूसरा रूप मिलता है जिससे बताया गया है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उन घुटनों से उत्पन्न महल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। अगर इन दोनों कथाओं की तुलना की जाए तो विष्णु पुराण और शिव पुराण की कथाएं एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ था। इस समय इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिशाली कौन है? इस बहस के दौरान अचानक एक विशाल जलता हुआ खंभा प्रकट हुआ जिससे देखकर दोनों देवता हैरान रह गए। वे यह समझ नहीं पाए कि यह दिव्य प्रकाश स्तंभ किसका रूप है। तभी उस खंभे से एक दिव्य आवाज़ आई। जो भी इस खंभे के ऊपरी सिरे और निचले सिरे का पता लगाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी सिरे की खोज में निकल पड़े, जबकि विष्णु जी ने 12 का रूप लिया और खंभे के निचले हिस्सों को खोजने चले गए। दोनों ने बहुत प्रयास किया लेकिन अंततः उन्हें खंभे का कोई और छोर नहीं मिला। हार मानकर दोनों वापस लौट आए। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी को यह स्वीकार करना पड़ा कि महादेव ही सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ हैं। इस पूरी सृष्टि में उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शिव पुराण में इसकी कथा का उल्लेख किया गया है और यह बताता है कि भगवान शिव का ना तो कोई जन्म हुआ और ना ही कोई अंत होगा। यही कारण है कि उन्हें शंभु कहा जाता है, अर्थात वे शाश्वत हैं और अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय पर जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? यह कथा लोगों के बीच काफ़ी चर्चित है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म कैसे लिया। इस पौराणिक कथा का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार इस संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। धरती, आकाश और पाताल सब कुछ जल में समाया हुआ था। तब इस संसार में केवल भगवान विष्णु ही थे। वे क्षीर सागर में अपने शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। तभी भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस ब्रह्मांड के सृष्टि को लेकर चर्चा ही कर रहे थे। अचानक भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो भगवान शिव नाराज हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का एहसास कराया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म ले। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की
तो उन्हें एक संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उसी समय भगवान शिव का वरदान उन्हें याद आया। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक के रूप में उनकी गोदी में प्रकट हुए और यह भगवान शिव का एकमात्र बाल्य रूप था। जब ब्रह्मा जी ने बालक शिव से पूछा उनका नाम, तो शिव रो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रुदन करने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी बालक शिव शांत नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। फिर भी वे चुप नहीं हुए। अंततः उन्हें शांत करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम प्रदान किए। तो यह थी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी रहस्यमयी कथा, जो यह दर्शाती है कि स्वयंभू हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे अनादि और अनंत हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भगवान शिव का जन्म हुआ था या वे स्वयंभू हैं? इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपना तर्क लिखें और देखते हैं कि कौन